हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश श्रृंखला डीवा क्लासेस की मध्य प्रदेश श्रृंखला में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के पर्वत जो मध्य प्रदेश के हैं उनको हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, दूसरा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अच्छा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो हमारा मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र हमने पढ़ा था वहां पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हम पढ़ चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को देख लीजिए और हम लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत, जैसा कि आपको विदित होगा, मध्य प्रदेश का जो मध्य हिस्सा है वहां से निकलता है विंध्याचल पर्वत। तो ये मध्य प्रदेश को दो भागों में विभाजित करता है। तो ध्यान रखिए, ये क्या करेगा, मध्य प्रदेश को दो भागों में विभाजित करेगा। इसके साथ ही ये भारत को भी दो भाग, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश को अगर दो भागों में बांट रहा है इसका अर्थ होगा कि भारत को भी वो दो भागों में बांट रहा होगा। तो भारत को दो भागों में विभाजित करता है, दो भागों में ये विभाजित करता है। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला आएगी, वो आ जाएगी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य जो पर्वत श्रृंखला आएगी वो आएगी आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। मगर ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है कि बताइए दक्षिण का प्रवेश द्वार, क्योंकि पूर्व के समय, प्राचीन समय जो लोग आते जाते रहते थे वो लोग क्या करते थे, उत्तर से जब उन्हें दक्षिण में जाना होता था तो वो एक प्रवेश द्वार के द्वारा जाते थे। तो दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है अगर ये पूछा जाए तो वो कहा जाता है अशीरगढ़ का किला। वो पड़ेगा आपका बुरहानपुर में। तो बुरहानपुर में इस क्षेत्र में आपका देखने को मिलेगा अशीरगढ़ का किला। तो अशीरगढ़ के किले को क्या बोलते हैं हम, दक्षिण का प्रवेश द्वार। ये बात अच्छे से गांठ बांध लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश और भारत का जो विभाजक है वो किसे कहा जा रहा है, हम वो कह रहे हैं हम विंध्याचल पर्वत को। आगे देखें हम, तो विंध्याचल जो है वो तीन भागों में बटा हुआ है। विंध्याचल का जो पूर्वी हिस्सा है इसे हम विंध्याचल कहते हैं, इसे विंध्याचल ही कहा जाता है। जो आपका पश्चिमी हिस्सा है इसे मध्य हिस्सा, इसे कहा जाता है भांडेर, और जो पूर्वी हिस्सा है इसे कहा जाता है कैमूर। तो मध्य प्रदेश की जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसको हम तीन भागों में बांटते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, भांडेर पर्वत श्रृंखला और कैमूर। तो ये तीन श्रेणियां इसकी बांटी जाती हैं। अब हम तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की या विंध्याचल श्रेणी की। ठीक है, इसके अंदर विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। अच्छा, विंध्याचल श्रेणी की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो ये जो है ये पश्चिमी हिस्सा है हमारा। ये कौन सा हिस्सा आता है, ये आता है हमारा पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें मिलेगा आपको मांडू। आपने सुना है धार में एक प्राचीन स्थान है जहां पर की कई किले और इमारतें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें क्या मिल जाएगा आपको, मांडू मिल जाएगा, मांडू धार के अंदर। दूसरा आपको मिलेगा यहां पर असरफी की पहाड़ियां। कहां पर, असरफी की पहाड़ियां, असरफी की पहाड़ियां, असरफी की पहाड़ियां, ये भी कहां मिलेंगी आपको, धार में। तो धार क्षेत्र में दो आपको स्थान मिलेंगे, मांडू और असरफी की पहाड़ियां, ये दोनों पड़ती हैं इस क्षेत्र में। फिर आपको मिलेगा एक वांगचू पॉइंट, इस बिंदु का नाम है वांगचू पॉइंट। वांगचू पॉइंट कहां मिलता है, इंदौर में, इंदौर में मिलता है वांगचू पॉइंट। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा काकरी वर्डी। आपने सुना होगा काकरी वर्डी पहाड़ी। तो काकरी वर्डी कहां पर मिलेगा, काकरी वर्डी पहाड़ी, ये भी मिलेगा कहां पर, इंदौर में। काकरी वर्डी भी मिलेगा इंदौर में, जहां से आपका एक नदी का उद्गम होता है, आपकी छिपरा नदी, छिपरा का उद्गम होता है काकरी वर्डी पहाड़ी से। इसके बाद आपको मिलेगा क्या, सलकनपुर क्षेत्र जो कि सीहोर में स्थित है, और मिलेगा आपको भीमबेटका जो कि रायसेन में स्थित है। सलकनपुर जो कि आपका सीहोर में स्थित है, और दूसरा आपको मिलेगा भीमबेटका जो कि रायसेन में स्थित है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये हो गए आपके विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत, यानी विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत, जो कि आपका कौन सा हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है। तो इस पश्चिमी हिस्से में ये जो क्षेत्र है ये महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं जो कि इस क्षेत्र के अंतर्गत
पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगला जो हिस्सा पढ़ने वाले हैं वो है इसका जो मध्य हिस्सा है, जिसे हम बोलते हैं भांडेर श्रेणी। तो अगला जो श्रेणी है वो कौन सा है? भांडेर श्रेणी है। अगला देखेंगे भांडेर श्रेणी। भांडेर श्रेणी ये इसका मध्य हिस्सा आता है। इसका क्षेत्र थोड़ा सा इस तरह से विस्तृत है कि यहां पर भी है, कुछ क्षेत्र इसका ऊपर वाले हिस्से में भी आ जाता है। तो भांडेर जो श्रेणी है उसका जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा विस्तृत है। अब उसके बारे में बात करें तो विंध्याचल पर्वत का जो एक सबसे महत्वपूर्ण चोटी हमारी है, जिसको कहा जाता है कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है? सद्भावना चोटी। तो सद्भावना चोटी कहां मिलने वाली है आपको? ये मिलने वाली है भांडेर श्रेणी में। सद्भावना चोटी, या इसी को कहा जाता है क्या? गुडविल चोटी, ठीक है। इसी को गुडविल चोटी के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर स्थित है अगर पूछा जाए तो ये स्थित है आपकी दमोह के अंदर। सद्भावना चोटी कहां स्थित है? दमोह में स्थित है। और इसका जो अन्य नाम है, और भी अपन नाम पढ़ लेते हैं इसके, पहले अपन इसकी ऊंचाई देख लें। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है आपकी 752 मीटर। 752 मीटर है इसकी ऊंचाई, 752 मीटर, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ अन्य नाम, एक मिनट सॉरी, ये दमोह में नहीं आएगा, ये कहां पर आएगा? आपका दतिया के अंदर आएगा, ठीक है। सद्भावना जो चोटी आएगी। इसके बाद इसके जो अन्य नाम हैं, अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो अन्य नामों से जाना जाता है इसे कलुमार शिखर भी कहा जाता है, कलुमार शिखर, और उसे कलुम्बे चोटी भी कहा जाता है, कलुम्बे चोटी भी इसे कहा जाता है। तो कलुमार शिखर और कलुम्बे चोटी ये इसके अन्य नाम है। सद्भावना या गुडविल चोटी भी इसे कहा जाता है। दमोह क्षेत्र में 752 मीटर की ऊंची है और ये है आपकी विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले वाले हिस्से की। इसमें यही बस महत्वपूर्ण था, ठीक है। अगला जो हिस्सा आप देखेंगे वो क्या मिलेगा आपको? वो मिलेगी कैमूर श्रेणी। नहीं, कैमूर श्रेणी जो है, कैमूर श्रेणी आपको देखने को मिलेगी कहां पर? यह है आपका पूर्वी हिस्सा। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वो आता है कैमूर श्रेणी के अंतर्गत। कैमूर श्रेणी जो है इसमें भी कई महत्वपूर्ण क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे महत्वपूर्ण एक आपका सतना जो क्षेत्र है वो इसके अंदर आता है, और सतना में कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे एक मिलता है आपको त्रिकुटा पर्वत। त्रिकुटा पर्वत, त्रिकुटा पर्वत ये सतना में देखने को मिलता है। और ये क्यों खास है? क्योंकि इसी पर आपका जो मंदिर है शारदा माता का मंदिर वो स्थित है। मैहर का जो मंदिर है जिसको बोलते हैं अपन शारदा माता का मंदिर, ठीक है। तो मैहर जो शहर है जिसे हम मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कहते हैं, वो स्थित आपका किस पर्वत पर है? वो है त्रिकुटा पर्वत पर। यहीं पर आपका ये माता का मंदिर है, शारदा माता का मंदिर। साथ ही साथ अगला एक और इसमें पर्वत आता है, इसे बोलते हैं हम गिद्ध पर्वत। गिद्ध राज पर्वत है। तो ये कौन सा पर्वत है? गिद्ध राज पर्वत। गिद्धराज पर्वत ये भी कहां मिलेगा? सतना में मिलेगा। तो दोस्तों दो महत्वपूर्ण पर्वत हो गए आपके, एक त्रिकुटा पर्वत और दूसरा गिद्धराज पर्वत, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये जो श्रेणी है यहीं से आपका उद्गम होता है किस नदी का? यहां से उद्गम होता है आपकी केन नदी का, ठीक है। सतना से केन नदी का उद्गम होता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है इसके लिए, ठीक है। और ध्यान रखिए और क्या आएगा इसमें? ये कैमूर श्रेणी जो है ये देखिए यहां से एक नदी जाती है जिसका नाम क्या है आपका? यमुना। और इधर से एक नदी जाती है आपका, ये इसका नाम क्या है आपका? नर्मदा। तो देखिए यमुना और नर्मदा, यमुना और नर्मदा, और इधर से एक नदी जाती है, इधर से एक नदी जाती है जिसका नाम क्या है? सोन नदी। तो ध्यान दीजिए अगर कहा जाए कि सोन नदी और यमुना इन दोनों का जो पानी है उसको विभाजित कौन करता है? तो वो करता है आपका कैमूर श्रेणी। क्योंकि सोन नदी का जो जल है वो कहां से होकर जाता है? कैमूर श्रेणी के दक्षिणी भाग से होकर जाता है, और यमुना जो है वो उत्तर से निकल जाती है। तो इन दोनों के मध्य कौन कौन सी नदियां? यमुना एवं सोन, यमुना एवं सोन के मध्य
जल विभाजक के रूप में कार्य करता है आपका कैमूर पर्वत श्रेणी। क्लियर है दोस्तों? अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को पसंद करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आगे हम बात करें विंध्याचल पर्वत की, तो देखिए ये एक हमारा ऐसा पर्वत है जिसका नाम हमारे राष्ट्रीय गान में आता है। मध्य प्रदेश का भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वहां पर विंध्याचल पर्वत का क्या आता है? वर्णन। ध्यान दीजिएगा, विंध्याचल का जो वर्णन है वो हमें किस में मिलता है? भारत के राष्ट्रीय गान में मिलता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन में हमें विंध्याचल पर्वत का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ ये जो है ये चूना पत्थर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसमें चूना पत्थर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर अधिकांशतः सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। सीमेंट फैक्ट्री जो हैं वो यहाँ पर स्थित है। आपने देखा होगा सतना और कटनी वाला जो क्षेत्र है वहां पर सीमेंट फैक्ट्रीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र। पर्वतों में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख चोटियां मध्य प्रदेश की। तो देखिए मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियों में जल्दी से हम चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है, देखिए ये सबसे ऊंची चोटियां हैं। ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटियां हैं आपकी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आपकी धूपगढ़ की चोटी। ठीक है, धूपगढ़ की जो चोटी है जो कि 1350 मीटर जिसकी ऊंचाई है, और सतपुड़ा की भी क्या है? सेम है। तो सतपुड़ा और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ की चोटी। फिर आते हैं मैकल श्रेणी पर। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक जिसकी ऊंचाई है 1036 मीटर। फिर आते हैं राजपीपला पर। तो राजपीपला जो क्षेत्र है आपका, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपके चूलगिरी की चोटी। चूलगिरी जो है ये है राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी, जो कि बड़वानी में स्थित है और जिसकी आपकी जो जिसकी ऊंचाई जो है वो आती है आपकी 1215 मीटर। 1215 मीटर जो कि बड़वानी में स्थित है, ये आती है राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी। बात करते हैं बुंदेलखंड की, तो आपकी सिद्ध बाबा की चोटी। सिद्ध बाबा की चोटी ये आती है आपकी बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी। और सिद्ध बाबा में ध्यान रखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर। 1172 मीटर कहां पर मिलेगी? ये दतिया क्षेत्र में मिलेगी आपको। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी। ध्यान रखिए, सिगार चोटी है मालवा पठार की ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है आपकी 181 मीटर। और विंध्याचल की आपकी जो ऊंची चोटी है उसका नाम है आपका गुडविल चोटी या गुडविल या सद्भावना चोटी। गुडविल या सद्भावना जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर, जो कि दमोह में स्थित है। तो ये रही आपकी प्रमुख महत्वपूर्ण चोटियां। ठीक है, इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला जो मध्य प्रदेश के पर्वत में आएगा वो आएगा मध्य प्रदेश की कुछ शेष बसी हुई चोटियां, जिनके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एक गिद्धराज पर्वत है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, सतना में है। तो ये सतना में कहां मिलेगा? रामनगर तहसील देवराज नगर में। ठीक है, कौन सा? गिद्धराज पर्वत। ठीक है, गिद्धराज पर्वत ये कहां पर मिलेगा आपका? रामनगर तहसील। रामनगर तहसील कहां पर? सतना के अंदर। और जगह का नाम क्या है? देवराज नगर। ठीक है, देवराज नगर सतना, यहां पर देखने को मिलेगा आपका गिद्धराज पर्वत। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो आपका आने वाला है वो आने वाला है भोपाल का। भोपाल, आपको पता है कि जो भोपाल है वो 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ शहर है। अब ये 5 पहाड़ियां कौन कौन सी हैं उनके हमें नाम पता होना चाहिए। देखिए पहली पहाड़ी का नाम याद रखिए, श्यामला। पहली पहाड़ी कौन सी है? श्यामला हिल्स है। दूसरी कौन सी है? नेओरी। न्योरी जो है वो दूसरा पर्वत है या दूसरी चोटी है जिस पर स्थित है आपका भोपाल। फिर आपने सुना होगा अरेरा हिल्स। ठीक है, अरेरा हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपने सुना होगा कटारा हिल्स। ठीक है, तो श्यामला, न्योरी, अरेरा, कटारा और एक और है ईदगाह। तो ये आपकी 5 प्रमुख चोटियां हैं जिन पर कि भोपाल स्थित है। इसके आगे चलते हैं हम। इसके आगे आता है, आपने सुना होगा लांजी हिल्स।
लांजी हिल्स। तो लांजी हिल्स हमें कहां देखने को मिलेगा? बालाघाट में मिलेंगी लांजी हिल्स। कहां पर? बालाघाट में मिलेंगी लांजी हिल्स। इसके अलावा लमेटा हिल्स, नमेटा हिल्स जो है ये कहां मिलेगी? तो लमेटा हिल्स मिलेगी हमें जबलपुर में, जबलपुर में है लमेटा हिल्स। इसके बाद गोपांचल पर्वत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गोपांचल पर्वत मिलेगा कहां पर? ग्वालियर में, ग्वालियर में मिलेगा हमें गोपांचल पर्वत। इसके अलावा मैकल रेंज, अच्छा मैकल रेंज हम पढ़ चुके हैं, सतपुड़ा का जो पूर्वी क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? मैकल रेंज। और मैकल रेंज जानी जाती है किसके लिए? मैकल जो रेंज है ये जानी जाती है किसके लिए? खनिज के लिए। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी एरिया जिसमें मैकल रेंज आती है, तो मैकल रेंज है मध्य प्रदेश का सबसे खनिज वाला क्षेत्र। इसके अलावा और कुछ है नहीं है, अन्य चोटियों में केवल इतना ही रहेगा आपका, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी पर्वतों की संपूर्ण वीडियो, और ये वीडियो मैंने काफी मेहनत से बनाई है, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए जिससे कि सभी लोगों को इसका फायदा मिल पाए। थैंक यू।